गुज्जरपुरा रिंग रोड ज्यादती केस में बड़ी पेशरफ्त। पुलिस ने मरकजी मुलजिम आबिद मल्ली की अहलिया बुशरा बीबी को हिरासत में ले लिया। खातून की मुलजिम आबिद से दूसरी शादी है और तहसील तांदलियाना वाला जिला फैसलाबाद की रिहायशी है जराए। शरीक मुलजिम शफकत, उसके साथी इकबाल मिस्त्री और वकारुल हसन शाह से तफ्तीश जारी। पुलिस ने वकारुल हसन के साले अब्बास के अहले खाना को तफ्तीश के बाद छोड़ दिया। गैंग रेप केस की तफ्तीश सब इंस्पेक्टर से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना अनारकली के सपुर्द। 8 रोज गुजर गए, जमीन निगल गई या आसमान खा गया। खातून से ज्यादती का मरकजी मुलजिम हाथ न आया। आबिद अली मल्ली की गिरफ्तारी के लिए छापे और भाग दौड़ बेसूर। बैरून मुल्क फरार होने का खदशा। पुलिस ने आबिद मल्ली का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करा दिया। मुलजिम तक पहुंचने के लिए जदीद तकनीक के साथ रिवायती हरबे भी इस्तेमाल। मुलजिम के 9 रिश्तेदार हिरासत में ले लिए गए। मुदई का नंबर बंद होने से तफ्तीश आगे बढ़ाने में मुश्किलात। मुतासरा खातून का बयान भी रिकॉर्ड ना हो सका। मरकजी मुलजिम आबिद अली मल्ली की तस्वीर कैसे लीक हुई? इंक्वायरी के लिए वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की दी गई डेडलाइन खत्म हो गई। IG पंजाब इनाम गनी इंक्वायरी रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश करेंगे। मुलजिम की तस्वीर और मालूमात लीक होने से मुतालिका इदारों को ऑपरेशन में नाकामी का सामना करना पड़ा। 50 से ज़ायद हुकूमती तर्जुमानों की छुट्टी क्यों हुई? अंदरूनी कहानी सामने आ गई। आला क़यादत का हुकूमती तर्जुमानों के ट्वीट्स के जरिए मालूमात जाहिर होने पर नोटिस। मीडिया स्ट्रेटेजिक कमेटी तहलील कर दी गई। IG समेत सीनियर पुलिस अफसरान को हर जिला में रोजाना रात को 2 घंटे गश्त करने का हुक्म। रात 11 बजे से 1 बजे तक हर जिला में सीनियर अफसर रोड पर होना चाहिए। पुलिस का पेट्रोलिंग सिस्टम फेल हो गया। लोगों को सिक्योरिटी चाहिए, गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट कासिम खान के रिंग रोड ज्यादती केस में जुडिशल कमीशन बनाने की दरखास्तों की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, हुकूमती प्रॉपर्टी पर कत्ल या जख्मी होने वाली खातून को दियत की रकम के बराबर अदायगी होनी चाहिए। क्या पुलिस कब्जा ग्रुप बन गई? अगर पुलिस कब्जा ग्रुप बनेगी तो मोटरवे जैसे वाकयात होते रहेंगे। मुआशरे को जिंदा रखना है तो बड़े अफसरान को मुआफ करना छोड़ दें। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की जमीन पर कब्जे के खिलाफ केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट पुलिस अफसरान पर बरहम। DIG एलीट फोर्स को मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की अराजी पर कब्जे से रोक दिया। आइंदा समाअत पर IG पंजाब को तलब कर लिया। इनाम गनी और उमर शेख की तैनाती के खिलाफ दरखास्तें भी समाअत के लिए मंजूर। विफाकी सूबाई हुकूमत, IG और CCPO को नोटिस जारी। मुलजिमान को निशाने इबरत बनाओ, सिविल सोसाइटी सरापा एहतजाज। गुज्जरपुरा रिंग रोड सानहे के खिलाफ लिबर्टी चौक में सिविल सोसाइटी का एहतजाजी मुजाहिरा। मुलजिमान की अदम गिरफ्तारी पर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। जिनसी ज्यादती के वाकयात की रोकथाम के लिए सख्त कानून बनाने का मुतालबा। नियाजी हुकूमत पुलिस से गैर कानूनी इकदाम करवा रही है। नवाज लीग के साथ इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। इंशाल्लाह जल्द ये दौर खत्म हो जाएगा। शहबाज शरीफ की हाईकोर्ट पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत में 21 सितंबर तक तौसी मिल गई। जस्टिस सरदार अहमद नईम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस पर समाअत की। पुलिस की जानिब से अदालत के अंदर और बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। मफरूर और इश्तिहारी मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी के लिए कानूनी इकदाम करें। चेयरमैन नैब का अफसरान को हुक्म।
चेयरमैन नैब को मेगा करप्शन केसेस पर डीजी नैब की ब्रीफिंग। शराब लाइसेंस केस, शहबाज शरीफ और अहले खाना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग समेत दीगर केसेस पर होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है कि नैब मुल्क से बदउनवानी के खात्मे के लिए संजीदा कोशिशें कर रहा है। बदउनवान अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज तहकीकात पर यकीन रखते हैं। नैब अफसरान का ताल्लुक किसी पार्टी से नहीं बल्कि रियासत पाकिस्तान से है। नैब दफ्तर के बाहर हंगामा आराई का केस। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने सेफ सिटी अथॉरिटी को फुटेजेस इकट्ठी करने का हुक्म दे दिया। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफ्दर की दरखास्त जमानत में 22 सितंबर तक तौसी। अदालत ने पुलिस को राना अरशद, मिर्जा जावेद समेत दीगर लीगी रहनुमाओं की गिरफ्तारी से भी रोक दिया। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफ्दर कहते हैं, पंजाब में तर्ज हुक्मरानी तब्दील करने की जरूरत है। शरीफ खानदान की खवातीन पर मुकदमात दर्ज करना अफसोसनाक है। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफ्दर की दाता दरबार पर भी हाजिरी। लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज के इनकम सपोर्ट लिवी टैक्स नोटिस पर अमल दरामद रोक दिया। अदालत का आइंदा समाअत पर एफपीआर को जवाब जमा करवाने का हुक्म। जस्टिस अमीर भट्टी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने मरियम नवाज की दरखास्त पर समाअत की। मरियम नवाज ने अपनी दरखास्त में एफपीआर समेत दीगर को फरीक बनाया था। लाहौर का आधा हिस्सा कूड़े की नजर, हर तरफ गंदगी ही गंदगी। सफाई कंपनी अलबराक की मशीनरी खराब, सफाई ऑपरेशन तातुल का शिकार। शिमाली लाहौर, हबीबुल्ला रोड, गड़ी शाहू, म्यो अस्पताल रोड, शादमान, अनारकली और अंदरून शहर के इलाकों में कूड़ादान भर गए। ताफुल उठने लगा। फील्ड गाड़ियां कम होने से लैंडफिल साइट पर सफाई ऑपरेशन सुस्तरवी का शिकार। सीईओ LWMC शासिब हसनैन, बरवक्त कूड़ा न उठाने पर सफाई कंपनी को वार्निंग नोटिस जारी। मॉनसून के बाद शहर में नालों की सफाई। वासा ने बड़ी ड्रेनों की डीसिल्टिंग का आगाज कर दिया। गुलशन रावी कैंट ड्रेन की सफाई के लिए मुल्हिका इलाकों की बिजली बंद कर दी गई। भारी मशीनरी के जरिए नालों की सफाई का अमल जारी। NA 125 में तमाम नालों की सफाई की जाए। साफ पानी की फराहमी में कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। कागजी कार्रवाई नहीं, हुकूमत अमली इकदामात पर यकीन रखती है। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत वासा हेड ऑफिस में इजलास। NA 125 में साफ पानी की फराहमी और नालों की सफाई के लिए इकदामात का जायजा लिया। मेट्रो बस सिस्टम को ऑपरेट करने के नए मुआहिदे की मंजूरी। 304 रुपए फी किलोमीटर की बोली कामयाब करार। कंपनी यूरो 3 बसें मुतारिफ कराएगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत मैस ट्रांजिट अथॉरिटी का 4वां इजलास। मेट्रो बस सर्विस के ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट की मंजूरी। ऑरेंज ट्रेन की सफाई इंतजामात का ठेका LWMC को देने की इजाज़त। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना है कि कौमी खजाने को 300 करोड़ रुपए से ज़ायद का फायदा होगा। रिम मार्केट की अराजी पर 5 स्टार होटल की तामीर का प्लान तैयार कर लिया। इब्तदाई तौर पर 2.5 अरब रुपए की सरमायाकारी होगी। शाही कला की दरमियानी गुजरगाह बंद करने की तजवीज़। मरियम ज़मानी मस्जिद की तज़ीनो आराइश और बहाली भी प्लान में शामिल। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने तजवीज़ पर मबनी मुरासला डिप्टी कमिश्नर को भिजवा दिया। रिम मार्केट की जगह पर कायम 328 दुकानों की जल्द मुंतकली का मुतालबा। शहर में गैर कानूनी गैस सिलेंडर की फिलिंग का धंधा जारी। रावी रोड पर ट्रक अड्डे के करीब LPG की दुकान में सिलेंडर फटने से धमाका। 8 अफराद झुलस कर जख्मी, 2 अफराद की हालत नाजुक। रेस्क्यू टीम ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अहले इलाका का गैर कानूनी गैस रिफिलिंग शॉप्स को बंद कराने का मुतालबा।
बर्गर शॉप लूटने की वारदात महंगी पड़ गई। वारदात के लिए आए डाकू मुलाजिमीन के हत्थे चढ़ गए। मुलाजिमीन ने डंडों, मुक्कों और थप्पड़ों से खूब तबीयत साफ की। फुटेज में डाकुओं की दुर्गत बनते देखा जा सकता है। मुश्तइल मुलाजिमीन ने लूटी रकम और मोबाइल फोन लेकर डाकुओं को पुलिस का मेहमान बना दिया। एहतियात करें, कोरोना का खतरा अभी टला नहीं। लाहौर में 24 घंटों के दौरान 41 नए मरीज रिपोर्ट। लाहौर में कोरोना मरीजों की तादाद 49,275 हो गई। पंजाब में मूजी वायरस के 129 नए केस सामने आ गए। बहावलपुर 11, डेरा गाजी खां 4, फैसलाबाद 12 अफराद कोरोना में मुब्तला। पाकिस्तान माहौलियाती आलूदगी फैलाने वाले ममालिक में 7वें नंबर पर आया। पीटीआई 10 बिलियन ट्री मंसूबा पूरा करके दिखाएगी। बल्लोकी में भी सैकड़ों एकड़ जमीन से कब्जा छुड़ाकर जंगल बनाया। सीपैक को भी चीन के साथ मिलकर ग्रीन मंसूबा बना रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम का तकरीब से खिताब। बच्चों को चिड़ियाघर की सैर कराना भी महंगा हो गया। पंजाब हुकूमत का चिड़ियाघर और सफारी पार्क की टिकट महंगी करने का फैसला। बटेरों और चिड़ों के शिकार और फरोख्त पर पाबंदी आयद। चीते को मारना जुर्म करार। चीते ने किसी को जख्मी किया तो इलाज हुकूमत कराएगी। शिकार लाइसेंस की मुद्दत माली साल से मुंसलिक करने का प्लान। लाहौर में नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम बनाया जाएगा। वज़ीर बराए जंगली हयात शमशान बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। लाहौर चैम्बर के इलेक्शन की गहमा गहमी। ऑपोजिशन ग्रुप LBF का प्या फाउंडर्स अलायंस पर कबल अज़ इम्तिहानात इंतखाबात धांधली के इल्जाम। सदर लाहौर चैम्बर को इंतखाबी मुहिम चलाना जेब नहीं देता। ये सिलसिला ना रुका तो धरना देंगे। चैम्बर का घेराव करेंगे। लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चैम्बर के स्टाफ पर प्या फाउंड अलायंस की इंतखाबी मुहिम चलाने का इल्जाम। लाहौर के शाही कला में 400 साल कदीम सीवरेज सिस्टम की दरियाफ्त। तामीर करने वालों की तकनीकी महारत ने माहिरीन को हैरत में डाल दिया। नालियों में रोशनी करने के इंतजाम के आसार आज भी महफूज हैं। टेस्टिंग के बाद माहिरीन ने इसे मुकम्मल तौर पर फाल करार दे दिया। और इदारा जाती क्रिकेट की बहाली की उम्मीदें खत्म। मिसबाउल हक, हफीज और अजहर अली वज़ीर आज़म को डिपार्टमेंटल क्रिकेट बहाल करने के लिए राम करने में नाकाम। पैट्रन इन चीफ ने इदारा जाती क्रिकेट की बहाली की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। एक मौजूदा और 2 साबिक कप्तानों की खाली हाथ वापसी।